हाथ उठाया उसने लोहे की सलाखें पिघला दी और भाग निकला। वह सीधा शहर की सड़कों पर आ गया बॉस। उसकी आत्मा से चलने वाली मोटरसाइकिल पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक जेलर दौड़ता हुआ आया और उस पर वार कर दिया। लेकिन जब घोस्ट राइडर ने फिर से अपना जबड़ा ठीक किया तो उसने उस जेलर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह बेकुबाए अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से निकल गया। जब वह एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो उसने बाइक मोड़ी और इमारत के ऊपर से फिसलता हुआ पानी में जा घुसा। इसके बाद वह पानी की सतह पर ऐसे चला जैसे जमीन हो और आगे बढ़ गया। उधर तीनों राक्षसों को भी घोस्ट राइडर की गतिविधियों का पता चल गया। तभी जैसे ही वह एक इमारत की छत पर पहुंचा, बीडेम मक्खी जैसे राक्षस प्रकट हुआ। लेकिन इस अदृश्य बीडेमन के सामने घोस्ट राइडर ने फिर से अपनी जंजीर घुमाई और हवा में तेजी से घूमती गर्म लपटों का इस्तेमाल कर उस मक्खी राक्षस को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और अदृश्य राक्षस शैडो डेमन जॉनी की गर्लफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी जॉनी समय पर आ गया और उस राक्षस को दीवार से टिका दिया। अब घोस्ट राइडर को एहसास हुआ कि उसका न्याय की नजर इस राक्षस पर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके पास आत्मा ही नहीं थी। फिर शैडो डेमन ने घोस्ट राइडर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और जॉनी से कहा, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर